Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. प्रीवियस वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने बेसिक सीखा था कि हम डिफरेंशियल इक्वेजन को चेक कैसे करेंगे, हाउ टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर चेक होने के बाद यानी चेक जब कर लिया कि हमारी ये जो इक्वेजन है वो होमोजीनियस है, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर होमोजीनियस लेट्स से अगर होमोजीनियस नहीं है तो हम उसे किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, अगर ये मैं उस वक्त बता रही हूँ कि अगर हमारी इक्वेजन होमोजीनियस है तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन वी यूज़ y इक्वल्स टू वी एक्स। वी क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेजन ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू यानी डिवाइड फॉर्म में होगा, ओवर फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने वी एक्स पुट कर देना है। ठीक है, जब हम यहाँ पर y की जगह जब मैं वी एक्स पुट करूँगी ना, तो यहाँ पर u डॉट वी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी u मेरा v है और x जो है u v है और x v है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यानी इस फॉर्मेट में जो है हमारा हो जाएगा u डॉट वी हो जाएगा। ठीक है, दिस सब्सटीट्यूशन इज वैलिड फॉर ऑल होमोजीनियस इक्वेजन्स। रिड्यूस इक्वेजन इन्वॉल्व्स v एंड x, यानी जब हम y की जगह वी एक्स पुट कर देंगे तो जो इक्वेजन है उसमें y मौजूद नहीं होगा। ठीक है, दिस न्यू डिफरेंशियल इक्वेजन कैन बी सॉल्व्ड बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी जब y की जगह हम वी एक्स पुट कर देंगे उसके बाद उस इक्वेजन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स प्लस वाई ई टू द पावर y ओवर x और से मल्टीप्लाई हो रहा है dx माइनस एक्स ई टू द पावर y ओवर x dy इक्वल्स टू 0। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, y और x की वैल्यू गिवन है, हम लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, सही। हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन का। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन का फॉर्मेट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू अपॉन में होता है। सबसे पहले क्या करूँगी, एक्स ई टू द पावर वाई ओवर एक्स डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ई टू द पावर वाई ओवर एक्स और से मल्टीप्लाई हो रहा है डी एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्मेट में लिखना था। ठीक है, ये ओवर में आ गया। सही है। चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ फंक्शन किस तरह से चेक करते हैं, हमें पता है डी वाई ओवर डी एक्स फंक्शन की इक्वल होता है, यानी एफ एक्स वाई। अब इस एक्स वाई की जगह मैं लिखूंगी लेमडा एक्स और लेमडा वाई, यानी एक्स की जगह मैं लेमडा एक्स पुट करूंगी और वाई की जगह लेमडा वाई। ठीक है, पुट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे है लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया हमारा, और डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया, एक्स प्लस वाई ई टू द पावर वाई ओवर एक्स ई टू द पावर वाई ओवर एक्स, यानी यहाँ पर लेमडा की जो पावर है वो 0 और पूरा वही फंक्शन आ गया। इट मीन्स दैट कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन है। सही है, प्रीवियस वीडियो में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन को चेक कैसे करना है, यानी एक्स और वाई की जगह हम लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट कर देंगे। ठीक है, ये चेक हो गया। अब ये पता चल गया हमें कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि हम यानी y की जगह हम वी एक्स पुट कर देंगे। लेट कर लेंगे कि y ओवर x जो है वो v के इक्वल है, तो ये हो गया y इक्वल्स टू वी एक्स। अब यहाँ पर इस इक्वेजन में जहाँ जहाँ y है हम वी एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, वी एक्स आ गया यहाँ पर, x प्लस वाई की जगह आ गया वी एक्स ई टू द पावर y की जगह आ गया वी एक्स ओवर x, x ई टू द पावर y की जगह आ गया वी एक्स ओवर x, कैंसिल हो गया x x। मैंने बताया था कि u डॉट वी फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस फॉर्मेट में आ गया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वी एक्स ई टू द पावर वी एक्स ई टू द पावर वी। अब यहाँ देखें कहीं भी y नज़र आ रहा है, यानी इक्वेजन हमारी पूरी x एंड y की फॉर्म में आ गई है। x मैंने कॉमन ले लिया, बच गया 1 प्लस वी ई टू द पावर v ओवर x ई टू द पावर v। x से x कैंसिल हो गया, ये v यहाँ पर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिए, ई टू द पावर v एलसीएम आ गया, ये हो गया 1 प्लस वी ई टू द पावर v
जब ये 1 इस ई टू द पावर वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया वी ई टू द पावर वी प्लस वी ई टू द पावर वी माइनस वी ई टू द पावर वी कैंसिल हो गया, सिंपल बच गया 1 ओवर ई टू द पावर वी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं इसे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया एक्स ई टू द पावर वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स। ये हो गया, अब मैं v और x यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से मैंने अभी बताया था कि हम इस इक्वेजन को यानी y की जगह vx पुट करने के बाद पूरी इक्वेजन हमारी x और v की फॉर्म में हो जाएगी और फिर हम उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ e टू द पावर v dv इक्वल्स टू dx ओवर x, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहते हैं, एक तरफ x होगा उसके साथ उसका जो है डेरिवेटिव होगा, फिर बीच में इक्वल टू का साइन, फिर y होगा उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x और dv है तो e टू द पावर v dv इक्वल्स टू dx ओवर x। हमने यहाँ पर बहुत पहले पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x इज ln x प्लस c, जब e का जो है इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया e टू द पावर v इक्वल्स टू ln x प्लस c। ठीक है, लेकिन हमने जो लास्ट में v की जगह y ओवर x भी पुट करना है। ठीक है, e टू द पावर y ओवर x इक्वल्स टू ln x प्लस सी। अब ये ln x प्लस में इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया e टू द पावर y ओवर x माइनस ln x इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। क्वेश्चन के सामने ही x और y की वैल्यूज़ गिवन थी तो हम पुट कर देंगे, यानी इसमें सिंपल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, हम आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो x की जगह हम 1 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो गया e टू द पावर 0 माइनस ln 1 इक्वल्स टू c। ln 1 इज 0, c की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं c की वैल्यू को उस इक्वेजन 1 में पुट कर दूंगी तो ये e टू द पावर y ओवर x माइनस ln x इक्वल्स टू 1, यानी दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन इक्वेजन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने खुद करना है और चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, आंसर इज गिवन। ठीक है, तो आपने बस लिखना है आपकी प्रैक्टिस के लिए तीनों क्वेश्चंस ये आपने खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके चैट बॉक्स में ज़रूर लिखना है डन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन के 1-2 एग्जाम्पल्स और करेंगे ताकि आपको कम्प्लीटली ये मैथड समझ में आ जाए, क्योंकि हमें इसके बाद रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन करना है, उसके 2 मैथड्स हैं। तो होमोजीनियस को क्लियर तरीके से यानी सही से समझ आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।